हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने स्टार्ट करना है जी टेस्ट नंबर 38 का सेकंड पार्ट ऑनवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक। चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिस पैनल इज प्लेस्ड अंडर अ हैजर्ड साइन टू इंडिकेट। ये पैनल जो यहाँ पे प्लेस्ड है, ये लगा हुआ है, ये क्या इंडिकेट करता है? ये रोड पे डेंजर का जोन है, ये क्या इंडिकेट करता है जी? द डिस्टेंस एट विच द डेंजर बिगिनस, कि वो फासला जहाँ से ये डेंजर जो बिगन होना है वो 200 मीटर की दूरी पे वो रोड है जहाँ पे ये डेंजर होएगा। अ फैक्टर दैट फेवर ड्राइवर डिस्ट्रक्शन इज, वो क्या कौन सा फैक्टर है जो ड्राइवर को डिस्ट्रक्शन कर उसका ध्यान हटाने में जो मदद करता है? द लो ल्यूमिनिसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, माहौल का जो कम रोशनी होती है, लाइक अगर वो रोड पे लाइटें वगैरह नहीं लगी हुई, ये नॉर्मली इंटरर्बन रोड होते हैं जो शहर से बाहर होते हैं, वहाँ पे ये होती हैं। टू लीव अ हाईवे इन अ डेक्लरेशन लेन, यू मस्ट गेट इन टू द लेन वेल इन एडवांस। कह रहे हैं कि आप हाईवे को लीव करना है आपने, टपिस्सा वगैरह टपिया को छोड़ना है आपने, तो कौन सी लाइन आपके लिए बेहतर है, कहाँ कौन सी लाइन में आप होंगे? ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, क्लोजेस्ट टू एग्जिट। तो यहाँ पे उसने बताया नहीं हुआ कि आपने राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है, फिर उस हिसाब से हम राइट लेफ़्ट को चूज़ करते हैं। बस यहाँ पे उसने ये कहा कि जी आपने लीव करना है, तो मतलब ये है कि क्लोजेस्ट टू द एग्जिट। वो आप बोर्ड पे बंदा देख लेता है कि एग्जिट जो है वो कौन सी लाइन कर रही है। नॉर्मली अगर आप जा रहे हैं तो आपके राइट साइड वाला जो वहाँ से एग्जिट होता है। प्रिवेंटिव ड्यूरिंग अलाउ, सॉरी, प्रिवेंटिंग ड्राइविंग अलाउ, जो प्रिवेंटेशन होती है, मतलब कि आपने रिस्क को ख़त्म करना है, उसके चांसेस कम करने हैं, प्रिवेंट उससे बचना होता है। तो वो कैसे बच सकते हैं? रिएक्ट इन टाइम टू अवॉइड द रिस्क, आप अपने टाइम पे रिएक्ट करें तो आप उस रिस्क से बच सकते हैं। यू हैव हैड अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 6 मंथ, हाउ फास्ट कैन यू ड्राइव ऑन अ हाईवे? कह रहे हैं कि आपके पास 6 मंथ का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप हाईवे पे तो विश्व वगैरह पे हम कितना उसकी स्पीड पे चला सकते हैं? तो ये ड्राइविंग लाइसेंस का स्पीड से कोई चक्कर नहीं होता, ये पहले दिन से और आखिरी दिन का मतलब जब भी होता है वो सेम ही होता है। ये डिपेंड करता है रोड पे, हाईवे पे मोटरवे पे 120 किलोमीटर की स्पीड पे चलाया जा सकता है। कैन अल्कोहल रिड्यूस द ड्राइवर फील्ड ऑफ विजन? क्या अल्कोहल जो होती है, जो शराब जो है, वो ड्राइवर का फील्ड विजन, उसको देखने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, रोड उसको क्लियर नज़र नहीं आता? तो यस डेफिनेटली इट काज to reduce the field vision. The grid of yellow marking painted on the ground indicate, ये ग्रिड जो है ये पेंट हुआ हुआ रोड पे येलो मार्क, ये क्या इंडिकेट करता है? नॉर्मली ये जो बड़े रोड होते हैं उनके इंटरसेक्शन पे होता है, जहाँ से वो दो तीन रोड जो कनेक्ट हो रहे होते हैं, ये वहाँ पे होता है। कह रहा है जी दैट यू शुड नॉट एंटर द इंटरसेक्शन इफ़ यू कैन गेट स्टॉप्ड इन इट obstructing ट्रैफिक। कह रहा है कि आपको इस रोड में इस पेंटेड एरिया में एंटर नहीं होना चाहिए अगर आपकी ट्रैफिक जाम है या आपने स्टॉप किया हुआ। लाइक होता है ये बार्सिलोना में, ये ग्रामिया पे भी है और ग्रामिया पे भी ही है मैं आई थिंक, और भी एक दो रोड पे होगा, लेकिन बालमस पे भी शायद है। तो ये वो होता है कि अगर इस रोड पर ट्रैफिक का बहाव ज़्यादा होता है तो वहाँ से जो आप गुजरते वक्त जो है ना, इस पे नहीं जाएंगे दूसरी तरफ से, ताकि ट्रैफिक की रवानी जो रहे उसमें, ठीक है। You should not enter the intersection if you cannot stop. At an intersection without a stop line, where do you have to stop? कह रहे इंटरसेक्शन है वहाँ पे स्टॉप की लाइन नहीं लगी हुई, तो आप कहाँ पे उस पर रुकेंगे? बिफोर एंटरिंग द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में एंटर होने से पहले। लाइक ये अगर एग्जांपल ले लें तो ये समझ लें ये इंटरसेक्शन है, यहाँ से जो गाड़ियाँ एक तरफ से आ जा रही हैं, ठीक है, तो इसमें कहाँ पे एंटर होंगे? ये फुटपाथ से पहले जो होगा, बिफोर एंटरिंग द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से एंटर होने से पहले। यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन हाईवे, व्हाट स्पीड इज कंसिडर अब नॉर्मली लो? कह रहा है कि आप हाईवे पे जब इस पे जा रहे हैं तो कौन सी स्पीड जो है उसको समझा जाएगा ये अब नॉर्मली लो है, यानी इससे नीचे ये स्पीड जो है वो ख़तरनाक हो सकती है पिछली गाड़ियों के लिए।
तो एटलीस्ट ऑफ 60 किलोमीटर से जब आप नीचे आते हैं तो ये डेंजरस होती है, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी जो उनकी रफ्तार ज़्यादा होती है तो वो कोलिजन का एक्सीडेंट का सबब बन सकती हैं। ड्राइविंग बिलो द मिनिमम स्पीड अलाउड कुड दिस बी अ रिस्क फैक्टर, कह रहे हैं कि मिनिमम स्पीड से आप बिलो जो है ना वो ड्राइव करते हैं तो क्या ये रिस्क फैक्टर, तो जैसा ऊपर मैंने बताया तो ये डेफिनेटली रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि पिछली गाड़ियाँ स्पीड से आ रही होंगी तो वो अचानक से उसमें कोलिजन का प्रॉब्लम हो सकता है। यस, एज अब नॉर्मल स्लो स्पीड कैन cause accidents. On this stretch of a highway, the black vehicle does not want to overtake. Can you drive in the left lane? कह रहा है कि ये स्केच जो है यहाँ पे स्टेज पे ये ब्लैक व्हीकल है जो ये ओवरटेक नहीं करना चाह रही वो आगे वाली गाड़ी वाइट को, तो क्या ये सही लाइन में जा रहे हैं कि आप लेफ़्ट लाइन में जा सकते हैं? तो लेफ़्ट लाइन में सिर्फ उसी केस में आपने जाना है जब आपने ओवरटेक करने जाना है, जो जहाँ स्पीड ज़्यादा हो तो वो रखते हैं, तो ये नहीं सही लाइन में नहीं जा रही। व्हेन यू हैव अ डिसीज़, जब आपको बीमारी है कोई, व्हाट मस्ट बी डन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट के रिस्क को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अवॉइड ड्राइविंग ड्यूरिंग अ क्राइसिस और इन द एक्यूट फेज ऑफ द इलनेस, कह रहा है कि जब आपको ममनू रहना चाहिए, रुकना चाहिए आपकी पीक बीमारी पे, जब आपका जो ठीक ठाक किस्म का कह सकते हैं कि वो बीमारी का पीक आया हुआ है, उस कंडीशन में आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग ए ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, उसको कैसे आप किस पे डिपेंड करती हैं, किस तरह उसको कम कर सकती हैं, क्या मामला है? इट जस्ट डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द ड्राइवर, कैन बी रिड्यूस बाय अवॉइडिंग द रिस्क फैक्टर, कह रहे हैं कि इसको आप कम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को, एक्सीडेंट होने वाली प्रोबेबिलिटी को आप कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैन बी रिड्यूस बाय अवॉइडिंग द रिस्क फैक्टर, आप रिस्क फैक्टर को कम करके इस प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं। मतलब अब जहाँ पे आपने स्पीड जो है, मैक्सिमम स्पीड जो है वो 60 की दी हुई है, तो आप मैक्सिमम पे ना जाएं, 50 पे जाएं। जहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा मसला हो रहा है तो आप ऊपर चढ़ के ही गाड़ी के ब्रेक ना लगाएं, थोड़ा सा पीछे ब्रेक लगा लें, तो ये अवॉइड रिस्क फैक्टर होते हैं। बारिश है तो स्लो ड्राइव करें, इस तरह के जो रिस्क है इसको कम कर सकते हैं आप। इफ़ यू ड्राइव अ मोटरसाइकिल इन एन अर्बन एरिया, अगर आप अर्बन एरिया पे मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं, वट लेटर डिस्टेंस शुड यू कीप फ्रॉम द अदर व्हीकल, आपको अदर व्हीकल से कितना डिस्टेंस जो है वो रखना चाहिए? डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू स्पीड विड्थ एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द रोड, तो आपको उस रोड के हिसाब से इतना उसकी गाड़ी की स्पीड के लिहाज से इतना डिस्टेंस आपको अंदाज़ा हो जाता है बंदे को कि यार इतना डिस्टेंस होगा, तो वो अचानक जो है ना वो टर्न होने से भी गाड़ी को मसला इतना नहीं होगा, उस हिसाब से आप उसका डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। What precautions should you take when installing a rear facing retraction device, कह रहे हैं कि आपको कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कौन से मामला करने चाहिए जब आप ये छोटे बच्चे की जो रेस्टोरेंट सीट है वो आप इंस्टॉल करते हैं अपनी गाड़ी में। डीएक्टिवेट द फ्रंट एयर बैग ऑटोमेटिकली और मैनुअली, कह रहा है कि अपने बैग को, जो एयर बैग है जो एक्सीडेंट होने की सूरत में बाहर आ जाता है आपको हेड इंजरी से बचाने के लिए, तो आप उसको ये इंस्टॉल करने से पहले आपको उसको डीएक्टिव करना है, मैनुअली कर लें या ऑटोमेटिकली कर लें। सो ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये आज हमारे 38 कंप्लीट हो गए हैं, तो जिस किसी ने अगर टेस्ट की डेट लेनी है, ले रहे हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ये 38 अगर किसी ने सही तरीके से किए तो वो भी इनफ है उसके लिए। ये क्वेश्चन मोस्टली ये होता है, उसमें रिपीटिंग भी चलती है, लेकिन बेटर तो यही है कि आप सारे करके ही करें, तो ताकि उसमें ज़रा भी चांस ना हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो एक से ज़्यादा वेबसाइट से तैयारी कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा होता है थोड़ा ओवरव्यू के लिए करना है, तो वो लोग वो कर सकते हैं टेस्ट। तो इसमें इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़, इसको शेयर करें, लाइक करें, क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।